वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सीटेट 2026 का फॉर्म भरना शुरू हो गया है और इसका एग्ज़ाम जो आपका होगा वह 8 फरवरी 2026 को इसका एग्ज़ाम होगा। और इसका आप जो ये फॉर्म भर सकते हैं वह 27/11/2025 से 18/12/2025 तक ये फॉर्म आप भर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं ये फॉर्म आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको कोई भी समस्या होगा तो इस वीडियो को आप देखिएगा तो उसका समस्या का जरूर समाधान हो जाएगा। सीटेट का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में सीटेट लिखकर सर्च कीजिएगा, CTET। उसके बाद यहाँ सबसे ऊपर में लिखा है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ। आपको और जो साइट ढूंढने में दिक्कत आ रहा है तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ होगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ नहीं है तब नीचे में भी आपको यहाँ पर मिलेगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026 पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ ऊपर में आएगा ओके। इस ओके पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर होगा स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें बताया गया है कि आपको कैसे अप्लाई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। इसका आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। PDF आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ डाउनलोड होगा। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ सीटेट का सारा डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या सब्जेक्ट होगा, कि कब आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 कब होगा। यहाँ ऊपर में पेपर 2 आपका मॉर्निंग में होगा, पेपर 1 आपका इवनिंग में होगा, कब समय ये सब वगैरह आपको इसमें दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। नहीं तो हम आपको सारा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको बताने वाले ही हैं। उसके यहाँ सेकेंड नंबर में होगा रजिस्टर योरसेल्फ फॉर दिस एबव एग्जामिनेशन। आपको यहाँ नीचे में आना है। यहाँ होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। इसमें भी आपका वही बताया गया कि कितना फ़ी लगेगा। यहाँ होगा जेंडर OBC के लिए कितना फ़ी लगेगा और आपका SC ST के लिए कितना लगेगा। आप दोनों सब्जेक्ट का भरते हैं तो आपको 1200 रुपया लगेगा। और आप कोई पेपर 1 भरता है तो उसको 600 रुपया लगेगा। और कोई पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भरेगा तो उसको 1200 रुपया लगेगा। और भी यहाँ डिटेल्स बताए गए सिग्नेचर वगैरह फोटो सबसे संबंधित जो हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ होगा बॉक्स। इस पर आप टिक कीजिएगा। उसके यहाँ क्लिक हेयर टू प्रोसीड। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ होगा कैंडिडेट नेम। आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम, आपको अपने पिता का नाम यहाँ फादर्स नेम में लिखना है। उसके यहाँ होगा मदर्स नेम, आपको अपना माता का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ होगा डेट ऑफ बर्थ। आपको सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना है, किस दिन आपका जन्म हुआ था। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है, किस दिन किस मंथ में हुआ था। उसके यहाँ ईयर आपको सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपका जन्म हुआ था। इसके बाद आपको यहाँ पर होगा जेंडर। यहाँ पर सेलेक्ट करने का आएगा जेंडर। और लड़का होंगे तो मेल पर सेलेक्ट कीजिएगा, लड़की होंगे फीमेल पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ होगा आइडेंटिटी टाइप में आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं, जैसे वोटर कार्ड देना चाहते हैं तो वोटर कार्ड पर क्लिक कीजिएगा। और जो आप ड्राइवरी लाइसेंस देना चाहते हैं तो ड्राइवरी लाइसेंस आप दीजिएगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ ड्राइवरी लाइसेंस सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ होगा इंटर ड्राइवरी लाइसेंस, आपको नंबर डालना है। और जो आप वोटर कार्ड यहाँ आइडेंटिटी टाइप में सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ होगा इंटर वोटर ID कार्ड नंबर आपको डालना। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध होगा, जो आपका उसमें सारा डिटेल्स आपका सही होगा, वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स होगा जैसे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन विद फोटोग्राफर, यानी जो आपका सरकार का कोई भी कागज जिसमें आपका फोटो होगा वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध होगा वह सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ इंटर वैलिड आपको अपना उसका डॉक्यूमेंट्स नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ होगा कन्फर्म कैंडिडेट नेम। आपको दोबारा से आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ होगा कन्फर्म फादर्स नेम में आपको अपना दोबारा से पिता का नाम लिखना है। उसके बाद कन्फर्म मदर्स नेम में आपको अपने दोबारा से माता का नाम लिखना है। उसके कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ में आपको दोबारा से डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करना है। जो भी होगा डेट मंथ ईयर जो भी सेलेक्ट किए हैं वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ कन्फर्म जेंडर में आपको दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करना है। लड़का होंगे तो मेल, लड़की होंगे तो फीमेल। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे पहले होगा परमिशन नंबर। आपको नेम जो भी होगा आप अपना गांव या शहर जहां भी रहते हैं, नंबर है तो नंबर दीजिएगा, मतलब हाउस नंबर से वगैरह। उसके सब लोकेटरी में आप जहां रहते हैं गांव वगैरह का उसका नाम लिखिए। और लोकेटरी में फिर से आपको आसपास के शहरों का, उसके यहाँ कंट्री में इंडियन नाम लिखना है। उसके यहाँ स्टेट में आप जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य का नाम सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ डिस्ट्रिक्ट, उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट का है वो आपको यहाँ पे उस जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ पिन कोड आपको अपना डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। जैसे यहाँ होगा ईमेल एड्रेस, आपको अपना यहाँ पर ईमेल ID डालना है। ईमेल ID वही डालिएगा जो आपके पास होगा, क्योंकि OTP जाएगा उस पर। उसके यहाँ कन्फर्म ईमेल ID में दोबारा से ईमेल ID अपना डाल दीजिएगा। उसके यहाँ मोबाइल नंबर में डाल दीजिएगा। उसके यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर में दोबारा से मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पर है लैंडलाइन नंबर विथ STD कोड, यह आपके पास नहीं होगा, इसको आपको भरना जरूरी नहीं है। आपके पास है तो दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। उसके यहाँ आपको होगा परमानेंट एड्रेस और आपका कंटेक्ट एड्रेस जो यहाँ पे आप डाले हैं और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तब यहाँ एक बॉक्स है, इस पर आप टिक कीजिएगा, तब आपको परमानेंट एड्रेस नहीं भरना होगा। अगर आपका कंटेक्ट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग है तब आपको इस वाले बॉक्स पर टिक नहीं करना है, और जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे प्रीमिस नंबर, सब लोकेटरी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इस तरह आप डाल दीजिएगा पूरा। मेरा दोनों सेम ही है इसलिए हम बॉक्स पर टिक करेंगे, देखिए ये गायब हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट डालना होगा। पासपोर्ट आपको कैसा बनाना है ये आपको यहाँ पे, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको बताएगा कि 8 से 13 कैटेगरी के बीच में आपको बनाना है, जिसमें आपका एक बड़ी लेटर होना चाहिए कम से कम, और दूसरा छोटी लेटर भी आपका होना चाहिए एक कम से कम, एक आपका स्पेशल कैटेगरी जैसे @ वगैरह होता है वो सब भी आपको डालना होगा। पासपोर्ट आप न्यूनतम 8 अंकों का बना सकते हैं, अधिकतम आपको 13 अंकों का बनाना होगा। इसके बाद यहाँ कन्फर्म पासपोर्ट में आपको दोबारा से पासपोर्ट डाल देना है, जो भी पासपोर्ट आपने अभी बनाया है। उसके यहाँ होगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आपको इसमें एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा। उसके यहाँ सिक्योरिटी आंसर में उसका आंसर डालना, जैसे यहाँ होगा फर्स्ट स्कूल, तो सिक्योरिटी आंसर में आपका जो भी फर्स्ट होगा स्कूल का है उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। जैसे आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा कि फेवरेट कलर आपका कौन सा है, विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो आपको यहाँ आंसर में जो भी आपका फेवरेट कलर होगा वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ इंटर कैप्चा में डालकर यहाँ होगा सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ आपको होगा प्रीव्यू, यहाँ होगा क्लोज, इस क्लोज पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल्स अभी भरे होंगे वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई चीज़ गलत तो नहीं किए हैं भरने में, मिस तो नहीं हो गया है। सारा चीज़ सही होगा तब आपको यहाँ पर होगा माई नेम, यहाँ बॉक्स होगा, इस पर आपको टिक करना है। उसके यहाँ फादर्स नेम होगा उस पर भी टिक करना है, मदर्स नेम होगा उस पर भी आपको टिक कर देना है। उसके डेट ऑफ बर्थ होगा उस पर भी आपको टिक करना है। उसके यहाँ जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सभी बॉक्स पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ होगा आई एग्री बॉक्स होगा, इस पर भी आपको टिक करना है। कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाकर उसको सुधार कर सकते हैं। सारी चीज़ सही है, यहाँ होगा सबमिट एंड सेंड OTP, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ यस आएगा, इस यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दिए हैं उस पर आपका OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे आपको डालना है। नहीं गया है OTP बाय द वे तो यहाँ रीसेंड OTP होगा, इस पर आपको जाकर फिर से कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके यहाँ होगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका यहाँ ऊपर में लिखा आएगा, देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आगे में यहाँ कंप्लीट लिखा आएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे 2 स्टेप बचा है। दूसरा स्टेप आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपका इनकम्प्लीट लिखा होगा, और फी पेमेंट आपका इनकम्प्लीट लिखा आएगा। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें आपका 6 स्टेप खुलेगा, 6 स्टेप को आपको बारी बारी से फॉर्म भरना होगा। इसके देख लीजिएगा, यहाँ होगा पर्सनल डिटेल्स, अप्लाई फॉर डिटेल्स, ये सब आपको 6 स्टेप में होगा। यहाँ होगा पर्सनल डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स कुछ जो इससे पहले आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा, कुछ आपका यहाँ आपको भरना होगा। जैसे आपका नाम सब पहले से भरा हुआ रहेगा, आपको डायरेक्ट यहाँ नेशनैलिटी में आना, नेशनैलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ कैटेगरी में आपको अपना सेलेक्ट कर लेना, किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC जिसमें भी आते हैं वो सेलेक्ट कीजिए। उसके यहाँ कन्फर्म कैटेगरी में आपको दोबारा से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, जो ऊपर में कैटेगरी में किए हैं वही कन्फर्म कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि अधिनियम 2016 की धारा 2R के तहत आप जो दिव्यांग हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, किस तरह का दिव्यांगता है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। जो आप दिव्यांग नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिएगा, तब ये नहीं बताना होगा। उसके बाद यहाँ आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD एस पर सेक्शन 2S ऑफ RPWD एक्ट 2016, डू यू नीड ए स्क्राइब राइटर टू एबल फैकल्टी ऑफ स्क्राइब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यू मस्ट प्रोसेस सर्टिफिकेट रिगार्डिंग लिमिटेड इन राइटिंग फ्रॉम कंसर्न मेडिकल अथॉरिटी एंड यू शुड प्रोसीड इट एट एग्जाम सेंटर। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि अधिनियम 2016 की धारा 2S के अनुसार आप जो दिव्यांग हैं, क्या आप लेखक, मतलब आपको लिखने में कोई दिक्कत है तो आप परीक्षा के दौरान आपको लेखक की सुविधा प्राप्त, यानी आप लिखने के लिए कोई ले जाना चाहते हैं, तब आपके पास संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से लिखित में रूप से विकलांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो आपको एग्जाम सेंटर पर प्रस्तुत करना होगा। आपको आसान भाषा में समझा देते हैं, आपको लिखने में समस्या है और आप किसी को लिखने के लिए ले जाते हैं एग्जाम सेंटर में, तब आपको चिकित्सा पदाधिकारी से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए, जिससे किसी को हाथ ही नहीं है वगैरह के लिए। आप अपने अनुसार से यहाँ यस या नो पर
पर कर सकते हैं, और जो है तो यहाँ यस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ होगा एम्प्लॉय स्टेटस। आपको अपने एम्प्लॉय स्टेटस बताना है कि आप और जो एम्प्लॉयड है तो यहाँ आपको बताना होगा कि आप टीचर में नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ एम्प्लॉयड एज टीचर होगा, और जो आप नहीं है तो यहाँ होगा नॉट एम्प्लॉयड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप और जो नहीं है तो उसके यहाँ जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ यस आएगा, यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ होगा अप्लाई फॉर, यानी आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हैं। यहाँ आपको 3 ऑप्शन होगा, एक होगा पेपर 1 1 to 5 वाला है, उसके पेपर 2 6 to 8 वाला है, उसके यहाँ नीचे में होगा बोथ पेपर 1 और पेपर 2, यानी आप 1 to 5 के लिए भी है और 6 to 8 वाले के लिए, दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे बोथ होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ होगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जो भी भाषा आप रखना चाहते हैं लैंग्वेज 1 में, हिंदी इंग्लिश जो भी है, उर्दू बंगाली, उसके यहाँ लैंग्वेज 2 में भी आप जो भी रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ होगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, आपकी 1 to 5 के लिए क्या आपने किया है वो आपको यहाँ पूछा जा रहा है। 1 to 5 के लिए आपका डीएलएड होता है, डीएलएड में भी कई प्रकार का होता है, वही आपको यहाँ बोला जा रहा है। जैसे यहाँ होगा फर्स्ट नंबर में है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और परचेसिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वेदर नेम नो। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आपने अगर जो 2 ईयर का कोई भी डिप्लोमा किए हैं जैसे डीएलएड वगैरह और आपने 50% से ज़्यादा से मार्क्स पास किए हैं तो आपको फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ सेकेंड नंबर में है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% यानी 45% से आपने पास किए हैं, 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है और आपका नॉन है इन अकॉर्डिंग विथ एनसीटीई के अनुसार। इसके बाद यहाँ थर्ड नंबर यानी तीसरे नंबर में है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परचिंग 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आपने 4 साल का BELED किए हैं तो आपको थर्ड नंबर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ फोर्थ नंबर में सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परचिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किए हैं तब आपको यहाँ फोर्थ नंबर पर मतलब फोर्थ नंबर सेलेक्ट करना है। तो आप जो भी किए हैं उसके अनुसार से यहाँ नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप 1 वाला किए हैं तो 1 सेलेक्ट कीजिएगा, 2 किए हैं तो 2 वाला सेलेक्ट कीजिए। उसके यहाँ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 वाला है। 6 to 8 में आपने क्या किए, जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर में है आप 1 to 5 वाला ही सिर्फ भर रहे हैं तो ये वाला आपको भरने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। हम आगे आपको अच्छे से समझाने वाले हैं, आप एक बार देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। इसके जो 6 to 8 वाले हैं वह अगर ग्रेजुएशन एंड पासिंग और परचेसिंग ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वेदर नेम ओपन नॉन, अगर आपने ग्रेजुएशन किए हैं और 2 ईयर का आपने डिप्लोमा किए हुए हैं तब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यानी आपने डीएलएड किए हैं और आपने ग्रेजुएशन कर लिए तब आपको यहाँ फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ सेकेंड नंबर में है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट ऑफ बैचलर इन एजुकेशन, यानी आपने बीएड किए हैं तो आपको यहाँ सेकेंड वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ थर्ड नंबर में है ग्रेजुएशन विथ 45% एंड पास्ट ऑफ बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डिंग विद द एनसीसीटी। इसमें आपसे बोला जा रहा है बीएड आपने 45% से मार्क्स पास किए हैं और आपका एनसीटी के द्वारा वह है, तब आपको यहाँ थर्ड नंबर पे क्लिक करना है। आप किए होंगे तो आपको मार्कशीट में आपका लिखा होगा कि आपने क्या किए हैं, तो उसी के अनुसार ये सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ फोर्थ नंबर में है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और परचेसिंग 4 ईयर, यानी आपने 4 साल का जो BELED होता है वो किए हैं तो आपको यहाँ फोर्थ नंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ 5 नंबर में है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और परचेसिंग 4 ईयर, जैसे इसमें आपसे बोला जा रहा है, यहाँ नीचे कीजिएगा तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपने BA BSc ED या BEd या BSc ED किए हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ 6 नंबर में है ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास फॉर परचेसिंग बीएड स्पेशल एजुकेशन, यानी आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन दिव्यांग वगैरह सब के लिए होता है तो ये आपको 6 नंबर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ 7 नंबर में होगा एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन बीएड प्रोग्रामिंग रिगार्डिंग बाय द एनसीटी इज एलिजिबल टू अपेयर
इन टीईटी सीटीईटी एज पर इस एक्सटेंशन टीईटी गाइडलाइंस, यानी ये किए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ 8 नंबर में लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ ए मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास ऑफर्सन ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेट बीएड एमईडी, यानी आपने बीएड और एमईडी किए हैं तो इस पर आपको 8 नंबर पे क्लिक करना है। तो इसके अनुसार से आप जो भी किए हैं उसके अनुसार से आप सेलेक्ट कीजिए। अगर जो आप यहाँ पे अप्लाई फॉर में 1 to 5 वाला क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए 6 to 8 वाला ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। अगर आप सिर्फ 6 to 8 वाला करते हैं तो 1 to 5 वाला जो यहाँ ऑप्शन होगा वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर जिसके जो भी आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं वह यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। हम आपको दोनों के लिए बता दिए हैं कि कौन 1 to 5 वाला कौन क्या किए हैं, तो कौन आपका ऑप्शन भरिएगा। जो 6 to 8 किए हैं जो एलिजिबिलिटी है वो क्या भरेंगे, और जो आप दोनों के लिए भर रहे हैं तो आपको दोनों के लिए कैसे कैसे भरना है हमने अच्छे से बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। अगर जो 6 to 8 वाला भर रहे हैं तब आपको यहाँ एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ होगा सब्जेक्ट ऑफर फॉर ए पेपर 2, यानी आप पेपर 2 में कौन सा आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, मैथ साइंस या सोशल साइंस, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो 1 to 5 वाला सिर्फ भर रहे होगा वो ये वाला ऑप्शन उसको भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा क्वालिफाइंग एग्जाम। आपने जो डिप्लोमा जैसे डीएलएड किए हैं तो यहाँ इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगर जो डिग्री किए हैं डिग्री इन एजुकेशन इस पे आपको क्लिक करना है। आपने दोनों किए हैं तो दोनों वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए। आप सिर्फ डीएलएड किए हैं तो सिर्फ ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा, और आप डिग्री इन एजुकेशन किए हैं तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। तो आप जो भी किए हैं उसके अनुसार से बॉक्स पे यहाँ टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पर इंटर कैप्चा वाले बॉक्स में डालकर उसके बाद यहाँ होगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ यस आएगा, यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दो चीज ऑप्शन आएगा भरने के लिए, एक होगा डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएलएड, और एक होगा डिग्री इन एजुकेशन। ये सब चीज़ आपको भरने का आएगा कि कहाँ से आपने पास किए हैं, किस स्कूल से आपने पास किए हैं। चलिए हम आपको बारी बारी से एक चीज़ बता देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको समझा देते हैं, हम बैक करते हैं, बैक करके हमको समझाते हैं। देखिए आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन पर क्लिक किए होंगे, एक यहाँ होगा डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन, तब आपको वहाँ पे दोनों चीज़ भरना होगा। अगर आप यहाँ पर कोई एक ही चीज़ किए हैं और आपने एक ही ऑप्शन पर टिक किए हैं तब यहाँ पर आप आगे कीजिएगा, तब वहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ भरने का ऑप्शन आएगा। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने डिप्लोमा इन एजुकेशन कोई विद्यार्थी की है तो यहाँ सिर्फ डिप्लोमा इन एजुकेशन क्लिक कर जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे देखिए यहाँ आपको डिग्री इन एजुकेशन भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो वो उस पर निर्भर करता है, आप और जो दोनों चीज़ किए हैं आपने दोनों पे टिक किए हैं तब आपको यहाँ पे दोनों चीज़ भरना होगा, नहीं तो आप एक चीज़ किए हैं तो आप यहाँ पर एक ही चीज़ आपको भरने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको जैसे डिप्लोमा इन एजुकेशन में यहाँ होगा पास का स्टेटस, यानी आपने पास किए हैं तो यहाँ पास पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप अभी अपेयरिंग यानी आपने अभी पास नहीं किया लास्ट ईयर में है तब यहाँ अपेयरिंग पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर अपेयरिंग पर क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ रिजल्ट मोड वाला ये जो ऑप्शन है ये वाला आपको भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी और चीज़ आपको भरने का ऑप्शन आएगा। और जो आप यहाँ पास स्टेटस में पास पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सारा चीज़ भरने का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पास स्टेटस में यहाँ पास पर क्लिक कीजिएगा तब आपको यहाँ होगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी आपका पास किए हैं वह ईयर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ कोर्स या स्ट्रीम का नाम यहाँ आएगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम, आप किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं यानी किस कॉलेज या आप किस बीएड कॉलेज या डीएलएड से आप पास किए हैं उसका यहाँ पे आपको नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपको नहीं आ रहा तो आप जिस भी जिला से किए हैं उसका यहाँ पे उस जिला का नाम लिखिए और उस कॉलेज का नाम यहाँ ऑटोमेटिक आपको दिखाई देने लगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ रिजल्ट मोड में आप परसेंटेज में आपका रिजल्ट है या सीजीपीए में है, तो आपको मार्कशीट में तो आपको मालूम ही होगा कि आपका परसेंटेज में दिया है कि सीजीपीए में दिया है, तो यहाँ पे जो भी दिया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन नीचे में खुलकर आएगा, यहाँ जैसे परसेंटेज पर क्लिक कीजिएगा तब यहाँ होगा टोटल मार्क्स, यानी कितने का एग्जाम हुआ था टोटल मार्क्स आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ ऑप्टिंग मार्क्स, उसमें आपको कितना प्राप्त आया यानी आपको कितना अंक मिला वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके यहाँ परसेंटेज यहाँ मार्क्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट का पिन कोड यानी आप अपने कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ भरने के बाद अगर आपने डिग्री इन एजुकेशन पर भी क्लिक किए हैं तब आपको यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन भी भरना होगा। जैसे यहाँ होगा पास का स्टेटस, अगर जो आप पास हैं तो पास्ट पर क्लिक कीजिएगा, जब आप लास्ट ईयर में है तो अपेयरिंग पर आप क्लिक कीजिएगा। यानी आपने अभी पास नहीं किए हैं, आप अभी कर रहे हैं लास्ट ईयर में है और आपका इसी साल हो जाएगा तब यहाँ अपेयरिंग पर क्लिक कीजिएगा।
इसके बाद अगर जो आप यहाँ अपेयरिंग पर क्लिक करते हैं तब यहाँ रिजल्ट मोड जो है ये वाला भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी पास ही नहीं किए तो आपको कितना प्रतिशत मिला है तो ये तो भी आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए ये वाला सेलेक्ट रिजल्ट मोड वाला भरने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। जो पास कर गए हैं तो यहाँ पास पर क्लिक कीजिएगा, उसके यहाँ ईयर और पासिंग बताना है, यानी आपने कब पास किए हैं वह ईयर आपको यहाँ पे साल सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ कोर्स या स्ट्रीम नेम आएगा, उस नाम को यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम, यानी किस कॉलेज या बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किए हैं डिग्री इन एजुकेशन, वह यहाँ पे आ जाएगा। आपको नहीं आ रहा तो आप अपने जिला का नाम लिखिए और उस कॉलेज का यहाँ पे नाम आपको दिखाई देने लगेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ रिजल्ट मोड में आपको बताना है कि आपका मार्क्स परसेंटेज में है या CGPA में है। तो मार्क्स परसेंटेज में है तो परसेंटेज पर क्लिक कीजिएगा, और CGPA में है तो CGPA पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप परसेंटेज या CGPA किसी में भी क्लिक करते हैं तो अब आपको कुछ इस तरह का 3 ऑप्शन आएगा आपके नीचे में। यहाँ पे टोटल मार्क्स में आपको बताना है कितने मार्क्स का टोटल का एग्जाम हुआ था, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद यहाँ ओपनिंग मार्क्स, मतलब उसमें आपको कितना मार्क्स आया वो आपको बताना है कि आपका रिजल्ट कितना आया। उसके बाद यहाँ मार्क्स यानी परसेंटेज में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपका कितना प्रतिशत हुआ, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपको अपने कॉलेज का पिन कोड यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ जो कैप्चा लिखा है उसको यहाँ पे डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ यस आएगा, यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फोटो आप अपना 10 से 200 KB के अंदर में आपको अपलोड करना होगा, और सिग्नेचर आपको 4 से 30 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा, जो यहाँ लिखा गया है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ फोटोग्राफर आपको अपलोड करना होगा। फोटोग्राफर के आगे यहाँ होगा चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जहाँ भी आप फोटो रखे होंगे आपका फोटो JPG फाइल में ही अपलोड होगा। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ होगा चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ भी आप फोटो रखे होंगे जिस भी फाइल में आप उस पर क्लिक कीजिएगा, जैसे ही फोटो यहाँ पर अपलोड होगा वो आपको यहाँ कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना फोटो को सेट करना होगा। यहाँ माइनस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो को साइज छोटा होता जाएगा। उसके जो आपका यहाँ शेप है उस शेप में फिट बैठ रहा है। उसके बाद यहाँ होगा डन, सारा चीज़ देख लीजिएगा कोई चीज़ गलत तो नहीं है। उसके बाद यहाँ होगा डन, डन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके यहाँ होगा अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तब आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर में लिखा आएगा इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली, यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू पे जाकर उसको देख सकते हैं, ये वाला फोटो आप अपलोड कर रहे थे, सारा चीज़ सही है। उसके बाद यहाँ होगा क्लोज, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इसकी तरह आपको सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ होगा चूज फाइल, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ भी आप सिग्नेचर रखे होंगे उस फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप उसी तरह यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर को सेट कर सकते हैं। सेट हो जाने के बाद इसके बाद आपको यहाँ होगा डन, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ होगा अपलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तब आपका फोटो जो है वो अपलोड हो जाएगा। कुछ इस तरह से भी आपके सामने लिखा भी आएगा, यहाँ व्यू के नीचे होगा क्लिक हेयर टू व्यू, उस पर आप क्लिक कर उसको देख भी सकते हैं आप। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, जो कैप्चा यहाँ लिखा हो उसको यहाँ पे डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ यस आएगा, यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ होगा क्लोज, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सारा डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा आप, और जो यहाँ पर इसके बाद फाइनल सबमिट कर देते हैं तब आपको एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कोई चीज़ भरने में गलत तो नहीं किए। गलत किए हैं तो उसको अभी सुधार सकते हैं आप, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से चेक कर लीजिएगा कोई चीज़ भरने में मिस तो नहीं किए हैं आप। इसके बाद अब आपको यहाँ पर होगा माई नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, एग्ज़ाम सिटी, सभी पर आपको क्लिक कर देना है। सभी बॉक्स जितने भी बॉक्स होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्ज़ाम सिटी, अप्लाई, फोटोग्राफर, कंटेक्ट डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स पर आपको यहाँ पर होगा बॉक्स, इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में होगा आई एग्री, इस पर भी आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ होगा फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन, उसके यहाँ होगा यस, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर पेमेंट कटाना होगा। इससे पहले आपको कोई चीज़ गलत है तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर सुधार कर सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ होगा योर ईमेल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ होगा जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ पे डालकर सबमिट एंड गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो भी यहाँ ईमेल ID आपको दिखाई दे रहा है, आप जो भी भरने वक्त दिए थे उस पर एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर आपको भरना होगा। इसके बाद यहाँ होगा वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ लिखा भी आएगा
सक्सेस योर ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेस, यहाँ ओके होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए कभी काल क्या होता है, भरने वक्त एक्सपायर हो जाता है, यानी आपका जो समय दिया गया है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आपको फिर से कैसे लॉगिन करना है, चलिए हम आपको बता ही देते हैं। यहीं पर आइएगा, यहाँ होगा अप्लाई फॉर सीटेट फरवरी 2026, उसके यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ होगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस पर आपको यहाँ होगा लॉगिन, इस पर थर्ड वाले पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, उस यहाँ एप्लीकेशन नंबर, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो डाल दीजिएगा। उसके जो पासपोर्ट आपने भरने वक्त बनाए थे वही पासपोर्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके जो कैप्चा यहाँ लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तब आपका लॉगिन हो जाइएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर पेमेंट कटाना होगा। पेमेंट कटाने के लिए यहाँ होगा फी पे एग्जामिनेशन फी RS 1200, यानी आपने जो दोनों पेपर भरे होंगे तब आपको 1200 रुपया लगेगा, इसलिए यहाँ इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ होगा ऑनलाइन पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट, उसके यहाँ होगा ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ होगा एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, उसके यहाँ होगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी माध्यम से पेमेंट कटाना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कटाना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिएगा। नेट बैंकिंग से कटाना चाहते हो, UPI से कटाना चाहते हो, भीम UPI से कराना चाहते हो, या QR कोड से कराना चाहते हो, QR कोड पे, इस QR कोड पे जैसे ही पेमेंट कटाइएगा तो आपका यहाँ पेमेंट सक्सेस लिखाएगा। आपको पेमेंट कटाने में थोड़ा सा वेट करना है, हर बार नहीं कीजिएगा। पेमेंट कटाने के बाद उसके बाद आप अपना प्रिंट निकाल लीजिएगा। इस तरह से आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।